पिछले कुछ महीनों देखें तो एसआईपी तो लग्जरी कार सेल्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं और कि लग्जरी कार के लिए न्यू चैलेंजर होता था एसआईपी। यह कहानी का रियल स्टोरी तो क्या होता है, यह वीडियो में हम एनालाइज करते हैं कि यह स्टेटमेंट का एक्चुअल मीनिंग और की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, और देखें कि आप किस तरीके से लग्जरी कार्स बिना लोन्स वजह से आपको खरीद कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। एसआईपी ईटिंग इनटू लग्जरी कार, यह तो न्यूज़ आर्टिकल का कैप्शन होता था जो नवंबर 2022 में पब्लिश हो चुका है। ये न्यूज़ आर्टिकल का समराइज हम यही कर सकते हैं कि टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ मर्सिडीज बेंज तो यही कहते हैं कि एसआईपी वजह से ज़्यादा आदमी के लिए डिस्पोजेबल इनकम तो ज़्यादा कम ही पड़ती है। अगर एक आदमी के लिए सरप्लस 50K पर मंथ आता था वो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन हम वो आदमी को ईएमआई में इन्वेस्ट करने के प्रयास करना चाहिए। इसलिए यह न्यूज़ तो ज़्यादा बस हो गए सोशल मीडिया में। अगर देखें तो इसमें अदर साइड ऑफ द कॉइन भी होते हैं। फाइनेंशियल फ्रेटर्निटी तो इससे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो बताते हैं कि यह म्यूचुअल फंड एसआईपी तो कार सेल्स को हिट नहीं कर सकते लेकिन बूस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड एसआईपी वजह से ज़्यादा लोग के लिए परचेसिंग पावर्स तो ज़्यादा ऊंची पड़ती है। वो परचेसिंग पावर वजह से वो तो भविष्य काल में कार लेने की पोटेंशियल भी होते हैं। इसलिए एसआईपी तो मदद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टर तो उसी तरह इन्वेस्ट कर दिया जाता है और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो वो तो किसी भी लग्जरी आइटम खरीदने के लिए वो तो उपलब्ध कर सकते हैं। अब आपको बेटर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग मिलने के लिए अब हम कंसिडर करते हैं कि सिनेरियोस जिसके वजह से आपको बेटर इंसाइट्स मिल सकते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो एक इन्वेस्टर तो 25 लाख के लिए खरीदना चाहते हैं और इसी कारण के लिए वो तो 20% डाउन पेमेंट अमाउंट भी डाल दिया जाता है और वो थे कि ₹5 लाख। बाकी 20 लाख के लिए वो तो लोन खरीद कर दिया जाता है। इसमें लोन का इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि रफली 9.5% और इसका टेन्यूर हो सकते हैं कि 5 ईयर्स और ईएमआई दे सकते हैं तो वो होते हैं कि रफली 42,000। अगर देखें तो वही इन्वेस्टर अगले 5 साल के लिए ईएमआई में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसके लिए क्या रिटर्न्स मिलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और देखेंगे तो डाउन पेमेंट करने के बावजूद अगर वही इन्वेस्टर एसआईपी में लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका टोटल रिटर्न्स कितना हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो एक इन्वेस्टर 42,000 तो मंथली एसआईपी कर दिया जाते हैं तो और हम देखते हैं कि यह तो 8% इंटरेस्ट पर एनम, जिसके वजह से अगर देखेंगे तो यह पेमेंट वजह से उसके लिए मिलता है कि अप्रॉक्सीमेटली 38.1 लाख अगले 5 साल होने के बाद। तो कॉर्पस तो वो तो ज़्यादा मदद भी कर सकते हैं, लेकिन कार का प्राइस तो इन्फ्लेशन वजह से ज़्यादा ऊंचाई बढ़ने का मौका तो ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हम 25 लाख कार को अब हो सकते हैं कि 36.73 लाख, लेकिन इन्वेस्टर ने 38.18 लाख एक्यूमुलेट करने के कारण वो तो आसानी से लोन वजह से वो तो कार को खरीद कर सकते हैं। अगर देखें तो यही हम कह सकते हैं कि एसआईपी का महत्व, और जब इन्वेस्टर एसआईपी को कॉन्स्टेंटली फॉलो कर दिया जाता है उसको लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए कॉर्पस तो आसानी से मिलते हैं और वो कॉर्पस वजह से वो तो लग्जरी गोल्स को अकम्प्लिश भी कर सकते हैं। अब यह एनालिसिस वजह से आपको और एक वैल्यूबल इंसाइट्स भी मिल चुका है। अब वो वैल्यूबल इंसाइट्स के बारे में हम देखेंगे। अगर एक इन्वेस्टर ने लोन की मदद लेते हुए एक कार को खरीद कर दिया जाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट्स देने के लिए, अगर वो हाइयर टेन्योर चुनते हैं तो उसके लिए वो तो हाइयर इंटरेस्ट पेमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। कार लोन तो एक डेट बर्डन की तरह होते हैं, वो तो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर आपने कुछ गलतियों कर दिया जाते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर तो बुरी तरह से इम्पैक्ट हो सकेंगे। कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट माना जाता है ओवर टाइम, जिसके वजह से जब आप लोन से बाहर आते हैं उस समय कार का वैल्यू तो 50% तो नीचे भी गिर सकते हैं। अगर आपने एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, एसआईपी तो आप ईएमआई से देने वाले रिटर्न से भी ज़्यादा रिटर्न आपके लिए दे सकते हैं। वो रिटर्न तो आपको लग्जरी गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग। अगर आप पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग अच्छे से समझ लेते हैं तो आप तो ईएमआई के बावजूद इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it, who he doesn't pays it. ये तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कह दिया। इसका अर्थ होता है कि जो आदमी के लिए पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग के बारे में जानकारी है वो तो ज़्यादा कमाते हैं, जो आदमी के लिए वो नहीं है वो तो ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है।
यह इमेज भी यही डिपिक्ट करते हैं कि किसी तरीके से पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग तो म्यूचुअल फंड्स में अप्लीकेबल हो सकते हैं। अगर आदमी के लिए सेविंग्स डिसिप्लिन है तो वो तो भविष्य काल में एक अच्छा लाइफ लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले चीज़ होते हैं कि इल्यूशन ऑफ डिप्रिशिएटिंग असेट्स के बारे में। अब एक सिनेरियो को कंसिडर करते हैं। अगर आपने एक नए कार खरीदने के बारे में सोचते हैं और वो कार का कॉस्ट होता है कि ₹15 लाख, आप तो 5 लाख डाउन पेमेंट कर दिया जाते हैं और बाकी 10 लाख के लिए लोन खरीद कर दिया जाता है। अब किसी भी इंडियन बैंक्स जिसके पास अच्छा रेप्यूटेशन और की लोन रेट कम होते हैं उससे आप तो 10 लाख लोन खरीद कर दिया जाते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट होता है कि 8%। लोन टेन्योर हो सकते हैं कि 60 मंथ्स और कि 5 इयर्स। ईएमआई हो सकते हैं कि 20,276। अगर देखें तो जब लोन अमाउंट आप तो वापस कर दिया जाते हैं, आप तो इतनी अमाउंट वापस करने की ज़रूरत पड़ती है। अमाउंट हो सकते हैं कि 5 लाख प्लस 10 लाख प्लस 2.16 लाख प्लस रिपेयर्स, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस, यह सब तो आप तो 20 लाख लग जाती है। अगर देखेंगे तो कार का इंश्योरेंस कंपनी 5 साल में यही कहते हैं कि कार तो 50% डिप्रिशिएट करने के मौका तो ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए आउटकम यही हो सकते हैं कि कार तो 20 लाख आप तो खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और ड्रीम कार के लिए, लेकिन आज वो ड्रीम कार का वैल्यू हो सकते हैं कि 7.5 लाख। इसलिए आप तो आसानी से 12.5 लाख लॉस्ट कर दिया जाते हैं। अगर आप तो ये एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो यह 12.5 लाख तो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। यह उदाहरण वजह से मैं और एक कॉन्सेप्ट भी आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, वो होता है कि डेब्ट ट्रैप। अब किसी भी चीज़ लोन की मदद लेते हुए खरीद कर दिया जाता है वो तो अच्छी बात नहीं होती, और डिप्रिशिएटिंग असेट्स के लिए आप तो लोन खरीद कर दिया जाता है वो तो अच्छी सोच भी नहीं होती, क्योंकि डिप्रिशिएटिंग असेट्स तो उसका वैल्यू तो ओवर टाइम तो कम पड़ सकते हैं। और देखें तो योर पोर्शंस और नॉट योर ओन। आप तो किसी भी चीज़ डेब्ट की मदद लेते हुए खरीद कर दिया जाते हैं, आप तो पूरे तरफ से उसको ओन नहीं कर सकते हैं। आप तो वेल्थी दिखाने में करने वाले कुछ गलतियाँ आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी पर बुरे इम्पैक्ट कर सकते हैं। यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक उपयोग भी हो सकते हैं, जिस वजह से वो लोन टेकर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके पास एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है तो आप तो किसी भी मदद लेते हुए आपको ड्रीम व्हीकल को खरीद कर दिया जाते हैं, और आपके लिए फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनते हैं आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। और देखेंगे तो आप वेल्थी दिखाने के लिए आप तो वेल्थी सोचते हैं, लेकिन आप तो किसी भी चीज़ अर्ली से खरीद कर दिया जाता है और लोन की मदद लेते हुए खरीद कर दिया जाते हैं, तो उसके लिए आप तो लोन रीपेमेंट में ही आपका पूरे जीवन तो स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखेंगे तो लोन खरीदना लॉन्ग टर्म में उतना एडवांटेज नहीं हो सकेंगे, स्पेशली आप कार जैसे डिप्रिशिएटिंग असेट्स के लिए लोन खरीद कर दिया जाते हैं तो आप तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, और ये तो भी अच्छी सोच भी नहीं होते हैं। अगर देखें तो वो कार का प्रेजेंस और वैल्यू तो समय से समय तो नीचे गिर सकते हैं, लेकिन आपका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट तो ऊंची ही पड़ सकते हैं। इसलिए आप तो एसआईपी में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। वो एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो आपको ड्रीम व्हीकल लाने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। इसलिए ईएमआई के बावजूद आप तो एसआईपी में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा सोच देने की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो का कंक्लूजन और टेक अवे ये नहीं कि आप तो लग्जरी आइटम नहीं खरीदना चाहिए। आप तो लग्जरी आइटम तो खरीदना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप तो लोन की मदद नहीं लेना चाहिए। अगर आपने लोन की मदद लेते हुए किसी भी लग्जरी डिप्रिशिएटिंग असेट्स लेते हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी तो ज़्यादा बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो आपका महीने सरप्लस तो आप तो लोन और ईएमआई के लिए ही खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ईएमआई के बावजूद एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और किसी भी अदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो भी आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकते हैं। इसलिए आप किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपका फाइनेंशियल सिचुएशन और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचना चाहिए, और आपके पास एक क्लियर फाइनेंशियल पिक्चर होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल जर्नी किस तरीके से हो सकते हैं, और उस सब सोचते हुए आप तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको यह संदेह है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन में एज ए इन्वेस्टर लेना चाहता है, आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं, और तो आपका पूरे संदेह को क्लैरिटी देते हुए आपके लिए एक मार्ग देते हैं कि किस तरीके से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे।
अगर आप यह कार ईएमआई वर्सेस एसआईपी के बारे में फर्दर एनालिसिस और की डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।